और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है, तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। और मुझे तो इस बेचारे शिवपाल पर दया आती है, चचा को भतीजे ने गच्चा दे दिया। ये शब्द थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जब शिवपाल सिंह यादव को नजरअंदाज कर अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे का नाम आगे कर दिया। लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी है, और खास तौर पर यह वक्त जब शिवपाल सिंह यादव को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव के इस फैसले से शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और उससे पहले अखिलेश यादव ने चचा को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, और माना यही जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही शिवपाल सिंह यादव को उतार दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के उस फैसले की जिसपे 6 सीटों के लिए प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं, और उसमें से एक सीट है अंबेडकर नगर की कटहरी, जिसकी जिम्मेदारी खुले तौर पर शिवपाल सिंह यादव को दी गई है। लेकिन मुकाबला अब दिलचस्प होने वाला है योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने खुद कटहरी और मिल्कीपुर सीट अपने जिम्मेदारी ली है। तो क्या अब वाकई में शिवपाल सिंह यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई होगी, और आखिर शिवपाल सिंह यादव की वह कौन सी हरकत थी, वह कौन सी चीजें थी जिसको देखते हुए अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमिन मौजूद है। नाजमिन से जानने का प्रयास करेंगे कि शिवपाल सिंह यादव को जब नजरअंदाज करके माता प्रसाद पांडे का नाम आगे किया गया नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उस वक्त जो है तमाम तरह के कयास लग रहे थे। माना जा रहा शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं, बगावत कर सकते हैं, पार्टी तोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से अब अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल पर बड़ा दांव खेल दिया है। क्या लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहीं ना कहीं ये कामयाबी मिलती हुई नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर पहले ये चर्चा थी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, पीडीए के तहत क्या अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष को उतारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि खुद नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मौजूद नजर आए थे। एक यादव चेहरा, पीडीए के तहत चेहरा, चर्चा यही थी कि शिवपाल यादव को ही बनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को शिवपाल यादव अदा कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के तहत रहते हुए। लेकिन शिवपाल यादव से इतर हटकर, पीडीए से इतर हटकर अगर माता प्रसाद पांडे को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, इसके बाद ये कहा गया कि क्या शिवपाल को यहाँ पर नाराज अखिलेश यादव ने किया है, या अखिलेश यादव इंतजार कर रहे थे कि शिवपाल यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, और ऐसा ही होता हुआ नजर आया। सिराज, जैसे कि देखा जाए कि अब प्रभारी यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। जिस तरीके से 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी ने तमाम सीटों पर प्रभारी का ऐलान कर दिया है, और कटहरी विधानसभा सीट पर शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ये जिम्मेदारी के तहत ये दर्शाया जा रहा है कि मुकाबला अब कटहरी विधानसभा सीट पर कड़ा होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तहत ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा टक्कर योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव के बीच में होगी, और जो ये मजबूती पेश करते हुए शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं, ये अखिलेश यादव की ही देन है। इतना ही नहीं, ये भी चर्चा है कि यहाँ पर शिवपाल यादव एक विधायक हैं यहाँ पर जसवंत नगर से, लेकिन क्या फिर से यहाँ पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? शिवपाल यादव को यहाँ पर से प्रभारी बनाने के साथ साथ क्या अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम चेहरा भी वही बन जाए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर तकरार देखने को मिल रही है, जहाँ केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य हर बैठक से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी सीएम कुर्सी को बचाने की कवायद में लखनऊ से दिल्ली तक पहुंच जाते हैं,
और भारतीय जनता पार्टी को ही तेवर दिखाते हुए नजर आते हैं। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि अभी शिवपाल यादव को जिम्मेदारी जो दी गई है ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव को एक बड़ी जिम्मेदारियों के तहत हो सकता है कि सीएम चेहरे के रूप में भी आगे करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नाज़मीन ने जिस तरीके से कहा कि सीएम चेहरे के तौर पर भी शिवपाल सिंह यादव आगे किए जा सकते हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल अभी उत्तर प्रदेश के होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के है। जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे के नाम को आगे किया गया, उसके बाद से माना यह जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव बगावत कर सकते हैं, लेकिन वहीं देखा गया कि इस फैसले को लेकर के लगातार शिवपाल सिंह यादव पर तंज कसे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कहे जा रहे थे कि भाई अखिलेश यादव ने चाचा को जो दरकिनार कर दिया, कहीं ना कहीं उनको धोखा दे दिया, और उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार ये सवाल जो है उठ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर, जो कि अयोध्या के अंतर्गत आती है, उसकी जिम्मेदारी और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की जिम्मेदारी ली है, क्या लगता है आपको कि शिवपाल सिंह यादव और योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई है इसमें कौन जो है विजयी प्राप्त हो सकता है, या किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, प्रभारी की जिम्मेदारी तो एक तरीके से इन सीटों पर चुनाव जिताने के लिए हर रणनीति पर काम करना है कि सपा किस विचारधारा के तहत आगे बढ़ रही है और क्या उन विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसको लेकर शिवपाल यादव और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तहत योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा प्रत्याशियों के बीच में। जहां हम बात करें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे को यहां पर चुनावी मैदान में उतारने की बात अखिलेश यादव ने कर दी है, तो वहीं अगर कटहरी विधानसभा सीट की बात करें तो लालजी वर्मा के परिवार के सदस्यों को लेकर चर्चा हो रही है कि चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से परिवार को साथ लेकर चलना चाहती है, जहां करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का नाम आगे किया जा रहा है, यानी कि मजबूती पेश करनी है या उन सीटों पर चुनाव जीतना है जिन सीटों पर चुनाव पहले ही उनके विधायक जीत चुके हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ने के साथ साथ वो यहाँ पर सांसद भी बन चुके हैं। तो उन्हीं के परिवार से चेहरे को उतारना ये साबित करता है कि वो तमाम उन वर्गों को साधने में एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से देखा अभी हाल ही में अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर जो है प्रथम पंचायत चुनाव का जो है अभी समापन हुआ है और उसमें मायावती की बीएसपी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव के सामने एक तरफ बीजेपी और एक तरफ बीएसपी है, कई चुनौतियां हैं। क्या लगता है आपको शिवपाल सिंह यादव एक बड़े दिग्गज नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इससे पार कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुकाबला कड़ा होगा और चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है और अपनी ही जिताऊ सीट को अपने खाते में भी करना है। लेकिन देखा जाए तो अब उपचुनावों में भी बसपा दम आजमाती हुई नजर आएगी और बसपा के जरिए ये तय किया जा रहा है कि चुनाव जीता जाएगा। बसपा की बात करें तो वो तमाम विधानसभा के चुनाव में भी दूसरे राज्यों में भी पैर पसारते हुए नजर आ रही हैं। हरियाणा में भी गठबंधन हमने देखा, लेकिन शिवपाल यादव के लिए अगर हम देखें ये चुनौती भरा इसलिए साबित होगा क्योंकि बात यहाँ पर हो जाती है पिछड़े वर्गों के चेहरों को लेकर, SC/ST वर्ग को लेकर, और शिवपाल यादव की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं पीडीए के विचारधारा पर चलती है। लेकिन पीडीए से इतर हटकर कई ऐसे चेहरे भी उभरे जो पार्टी से दरकिनार होते हुए भी नजर आए और पार्टी से अपना गठबंधन भी तोड़ते हुए नजर आए, जैसे कि अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल। अब वो खुद उपचुनावों में उतरने की बात करती हैं। अगर बसपा के साथ जुड़ जाती हैं तो मुकाबला और कड़ा होता हुआ नजर आएगा इन सीटों पर। अगर अकेले ही बसपा चुनाव लड़ती है तो आप देखिए लोकसभा चुनाव में एक सीट पर नहीं जीत पाई है, एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है और तमाम राज्यों में भी चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। तो बसपा का जनाधार है उत्तर प्रदेश में कम हुआ है। इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की मजबूती जनता के द्वारा दिए गए वोटों के आधार पर थी और यही उपचुनाव में भी शिवपाल यादव कहीं ना कहीं साबित करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, शिवपाल सिंह यादव के लिए अग्नि परीक्षा जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए अखिलेश यादव ने आगे किया था, उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर शिवपाल सिंह यादव को क्यों अखिलेश यादव द्वारा दरकिनार किया गया है। बहरहाल देखा जाए तो अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव के हाथों में है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर और कटहरी सीट की जिम्मेदारी ली है। ऐसे में देखना होगा योगी आदित्यनाथ के सामने क्या शिवपाल सिंह यादव टिक पाते हैं या फिर नहीं। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया
की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।